समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ। जब इस राजकुमार का जन्म हुआ तब भगवान वेदव्यास ने भागवत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात लिखी। वे कहते हैं कि बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद और नालोच्छेद के पहले, नाला काटने से पहले जो समय कहलाता है वो प्रजातीर्थ काल कहलाता है। बालक के जन्म लेने के बाद और नाला काटने से पहले, नालोच्छेद के पहले जो थोड़ा सा समय रहता है उसको कहते हैं प्रजातीर्थ काल। फिर नाला काटने के बाद 10 दिन की स्पर्श दोष शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक नाला नहीं कटता है तब तक सुआ नहीं लगता। कुछ लोग उसे सूतक भी बोलते हैं, कुछ सुआ बोलते हैं। वो नहीं लगता जब तक नालोच्छेद के पहले और जन्म के बाद का प्रजातीर्थ काल है। इसका अर्थ होता है तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के समय जो मुहूर्त रहता है वो हमारे घर में उस समय रहता है जब कोई संतान जन्म लेती है। उस समय घर में कुल देवता भी आते हैं, पितृ देवता भी आते हैं और इष्ट देवता भी आते हैं उस बालक को आशीर्वाद देने के लिए, उस बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए। उस समय कुल देवता को प्रणाम करना चाहिए, पितरों को प्रणाम करके दीपक लगाना चाहिए, इष्ट के नाम का स्मरण करना चाहिए और यथाशक्ति दान देना चाहिए। उसके बाद नाला काटना चाहिए। ये काम प्रजातीर्थ काल में होना चाहिए, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग का जो मुहूर्त है वो हमारे घर में उस समय होता है जब बालक जन्म लेता है। पर अभी चूंकि अधिकांश प्रसव तो अस्पताल में होता है तो ये सावधानी नहीं रखते। अभी जब हम गर्भ संहिता पर कथा कर रहे थे तो उसमें कुछ डॉक्टर्स को भी बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि ये जो भागवत की चर्चा पंडित जी आप कर रहे हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाला तत्काल नहीं काटा जाना चाहिए। बालक जन्म लेने के बाद भी 1 घड़ी तक लगभग मां से जुड़ा रहना चाहिए। तो उस नाल में जितना खून मां के गर्भ में है वो अभी बालक में चढ़ना बाकी रहता है। मां से जुड़ा रहता तब तक मां की ऊर्जा उसको मिलती रहती है। आजकल कई डॉक्टर तत्काल काट देते हैं और फिर कहते हैं आईसीयू में भर्ती करो बच्चे को, क्योंकि जो मां के उदर में उसके हिस्से का खून रह जाता है वो अभी उससे आता है, पूरे जीवन की ऊर्जा भी आती है। इसलिए पहले तत्काल नाला नहीं काटा जाता था, घर में थोड़ी देर के बाद काटा जाता था ताकि मां से उसकी ऊर्जा मिल जाए उसको। वही काल प्रजातीर्थ काल हमारे शास्त्रों ने कहा है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने उस समय दान दिया, यथाशक्ति संत ब्राह्मणों का सम्मान किया, कुल देवता कुल देवी को प्रणाम किया और बाद में नालोच्छेद हुआ।